दोस्तों, मैं हूं परितोष पवन और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने रैशनल नंबर के बारे में सीखा, उसके कैटेगराइजेशन और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में सीखा। अब मैं लाया हूं आपके लिए तीसरा वीडियो। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें और दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर को कैसे निकालेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने फ्रेंड से शेयर भी कीजिए और बेल आइकन तो ज़रूर ही दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने रैशनल नंबर के बेसिक्स के बारे में सीखा, उसके कैटेगराइजेशन और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में सीखा। अब इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे दिखाएं। तो उसके दो तरीके हैं। उसके बाद दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर को कैसे निकाला जाता है। सो इसके भी कई तरीके हैं, लेकिन मैं यहाँ उनमें से तीन तरीके आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला कॉन्सेप्ट जो है कि रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे हम कैसे डिनोट करते हैं। सबसे पहले मैं ऐसे रैशनल नंबर को लूंगा। हम लोगों ने डिस्कस किया रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में अंतर क्या होता है कि रैशनल नंबर में पी और जो क्यू होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है वो इंटीजर होते हैं। फ्रैक्शन में वो होल नंबर होते हैं। अगर हम इसको फ्रैक्शन के तरीके से समझें जैसे 2/7। ये आपको पता होगा कि ये किस तरह का फ्रैक्शन है। दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि इसके अगर आप देखेंगे तो न्यूमरेटर का वैल्यू कम है, डिनोमिनेटर बड़ा है। इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। आप बच्चे मींस लाइक थर्ड स्टैंडर्ड से ये सीखते आए होंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्चर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई एक सामान ले ले, एक चॉकलेट ही आप मान लीजिए कि ये एक चॉकलेट है, ठीक है। अगर इसमें से हमको 2/7 लेना है, मतलब इस पूरे चॉकलेट को हमको इसके डिनोमिनेटर के बराबर पार्ट में डिवाइड करना, मतलब पूरे चॉकलेट को 7 टुकड़ा में बांटना है। 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 बराबर टुकड़े में, इनका बराबर होना जरूरी है, नहीं तो फिर आप उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, फिर आपका ये गलत हो जाएगा। सारा जो पार्ट है इट शुड बी इक्वल, सारा पार्ट इक्वल होना चाहिए। हम लोगों ने 7 टुकड़े में से डिवाइड कर दिया। अब न्यूमरेटर में जितना वैल्यू है उसमें से इतना टुकड़ा हम ले लेंगे, मतलब ये 2। 7 टुकड़े में डिवाइड किया, डिनोमिनेटर 7 था तो 7 टुकड़े में डिवाइड किया, और न्यूमरेटर 2 है तो इसमें से 2 टुकड़ा हम ले लेंगे। तो ये दोनों जो टुकड़ा है दिस इज इक्वल टू 2/7। टोटल में से जब पूरा एक चॉकलेट है तो इतना पोर्शन तो कभी एक हो नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन है जिनका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है वो सारा फ्रैक्शंस 0 और 1 के बीच में होगा। ये कहाँ होगा? 0 और 1 के बीच में होगा। अगर हम इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो सिर्फ हमको क्या मार्क करना है? 0 और 1 मार्क करना है, ठीक है। 0 और 1। अब 0 और 1 के बीच का जो गैप है इसको हम लोग कैसे, जैसे इसको हम लोग डिवाइड किया था वैसे ही डिवाइड करना है। 0 और 1 के बीच में 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अगर आप इसको 7 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं तो आपको 6 लाइन ही ड्रॉ करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 और 6। अगर 6 लाइन आप खींचते हैं तो ये टोटल 7 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब एक कम। अगर आपको 5 पार्ट में डिवाइड करना है तो आपको 4 लाइन ही ड्रॉ करना है। हम लोगों ने इसे 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आउट ऑफ 7 में से हमें 2 पार्ट लेना है। अब क्वेश्चन ये है कि 2 पार्ट आप इधर से लेंगे या 2 पार्ट आप इधर से लेंगे, 2 टुकड़ा आप इस साइड से लेंगे। तो जब भी ये पॉजिटिव नंबर होगा तो हम लोग लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का वैल्यू लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ता है। हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर 2 टुकड़ा लेंगे। ये एक टुकड़ा और ये एक और टुकड़ा, टोटल 2 टुकड़ा। ये लाइन जो है दिस लाइन, दिस इज 2/7। ये लाइन क्या हो जाएगा? आपका 2/7 हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
सो नंबर हमें पता है ये 0 और 1 के बीच में है, सो हम सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट डालेंगे 0 और उसके बाद दिस इज 2/7। हम शुरू कहां से करेंगे 1/7 से। ये लाइन क्या हो गया 1/7 और दूसरा लाइन क्या हो गया 2/7। अगर तीसरा होता तो 3/7, 4/7, 5/7 ऐसे हम आगे बढ़ सकते थे। सो ये दूसरा तरीका है। सो आपको जो आसान लगे सो दोनों में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। अब हम बात करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सो कुछ ऐसा होगा। सो 14/3 ले लेते हैं, 14/3। सो इसको हम लोग, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? इसका न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। सो दिस विल बी 4 होल 2/3। सो इसका मतलब क्या है 4 होल 2/3? सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 प्लस 2/3। अगर किसी को इसमें कुछ डाउट हो तो हम इसको ऐड कर लेंगे। 4 3 12 प्लस 2 14/3, मतलब ये 14/3 और ये बराबर है। सो ये और ये भी बराबर होगा। सो ये नंबर क्या हो गया 4 प्लस 2/3। अब क्या आप ये सोच सकते हैं कि ये नंबर जब है 4 प्लस 2/3 तो किन किन नंबर के बीच में होगा? सो ये नंबर जो आपका 14/3 है, सो ये आपका 4 और 5 के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि ये 4 प्लस एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और प्रॉपर फ्रैक्शन हमको पता है कि ये 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। तो अगर ऐसा नंबर जो 0 से बड़ा और 1 से छोटा उसे आप 4 में ऐड करेंगे तो क्या होगा? वो 5 से छोटा ही होगा। सो मींस दिस नंबर विल बी बिटवीन 4 एंड 5। ये नंबर जो होगा 4 और 5 के बीच में होगा। ये समझना इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ ऐसा लिखा होता 5 प्लस 3/7, तो इसका मतलब क्या है? ये नंबर 5 और 6 के बीच में होता है, क्योंकि 5 में एक प्रॉपर फ्रैक्शन हम ऐड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये नंबर आपका 5 और 6 के बीच में होता। सो अभी जो पहला एग्जांपल लिया है हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। 4 प्लस 2/3, सो ये नंबर 4 और 5 के बीच में होगा। सो नंबर लाइन पे सिर्फ हम 4 और 5 को ही डिनोट करेंगे और 4 के बाद हमें क्या करना है 2/3 मार्क करना है। सो 2/3 मार्क करने के लिए टोटल ये जो गैप है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा और इसमें से 2 पार्ट, 3 में से 2 पार्ट हमको ले लेना है। सो दिस इज अ 1 पार्ट एंड 2 पार्ट। सो ये लाइन क्या हो जाएगा? सो ये लाइन आपका 14/3 से गलती से 2/3 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो है 4 प्लस 2/3 है। 4 प्लस 2/3 मतलब 14/3। सो ये लाइन 14/3 और लाइन को जरूर हाईलाइट करेंगे। अगर आप हाईलाइट नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि आप ये लाइन को मार्क कर रहे हैं या किसी और लाइन को मार्क कर रहे हैं। सो उस लाइन को हाईलाइट जरूर करें। सो ये लाइन आपका 14/3 होगा। सो होप आपको समझ में आ गया कि प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगला एग्जांपल लेंगे हम नेगेटिव वैल्यूज का। सो अगर सो इसको दूसरे तरीके से भी मैं बता दूं। तो दूसरे तरीके में सिर्फ हम लोग लोअर वैल्यू लेते हैं 4। सो अगला लाइन, सो उसके बाद हम लोग को 2/3 मार्क करना है। सो एक लाइन हो जाएगा 1/3, या मैं नीचे लिखता हूं 1/3 और दूसरा लाइन क्या हो जाएगा? सो दिस इज 4 प्लस 1/3 और 4 होल 1/3 ऐसा आप लिख लें। और अगला लाइन क्या हो जाएगा 4 होल 2/3। सो यही हमको लिखना था 4 होल 2/3 विच इज इक्वल टू 14/3। ठीक है। सो ये नंबर आपका, ये लाइन जो है आपका मार्किंग हो जाएगा 4 होल 2/3। सो ये दोनों तरीकों से हम लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम नेगेटिव, अगर यही जो है प्रॉपर फ्रैक्शन नेगेटिव में होता, ठीक है, और या रैशनल नंबर आप कर ले कि नेगेटिव में होता, तब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते? सो यही चीज, सो -2/7। सो फिर ये नंबर आपका 0 और -1 के बीच में होता। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ 0 और -1 को मार्क करते, ठीक है, 0 और -1 को मार्क करते और 0 और 1 के बीच में हमें 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसमें से 2 पार्ट लेते हैं। सो 7 पार्ट में ऑलरेडी ये डिवाइड है, इसमें से 2 पार्ट लेना है। सो पॉजिटिव में हम लोगों ने लेफ्ट से राइट की ओर लिया, लेकिन अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो हम राइट से लेफ्ट की ओर 2 पार्ट लेंगे। सो ये आपका 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है। सो दिस लाइन विल बी -2/7, ठीक है। सो प्लस और माइनस में ये अंतर है कि प्लस में हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं और माइनस में हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं। सो अगला नंबर 14/3 है। अगर ये माइनस होता तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते,
-4 होल 2/3 या फिर -4 -2/3, दोनों माइनस होता तो तब ये नंबर आपका -4 और -5 के बीच में होता। सो आप ये नहीं कंफ्यूज करेंगे कि ये -4 और -3 के बीच में होगा, ये हमेशा -4 और -5 के बीच में होगा, क्योंकि -4 के मैग्नीट्यूड में इसके अगर माइनस को हम लोग दिमाग से हटा लें तो इसका वैल्यू बढ़ रहा है, सो इसके मैग्नीट्यूड में बढ़ोतरी हो रहा है। तो नेगेटिव में जब हम राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं तो मैग्नीट्यूड में, सो साइन की बात अगर नहीं करें तो मैग्नीट्यूड में राइट से लेफ्ट की ओर, वैल्यू क्या है, वैल्यू राइट से लेफ्ट की ओर घटता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है सो राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ता है। सो हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें राइट से लेफ्ट की ओर जाना है। सो ये नंबर आपका -4 और -5 के बीच में होगा, तो हम -4 और -5 को मार्क कर लेंगे। -4 और -5 को मार्क कर लेंगे, ठीक है। सो अब इस गैप को -4 और -5 के गैप को, सो -4 के बाद -2/3 हमें मार्क करना है। सो -2/3 मीन्स टोटल 3 पार्ट में ऑलरेडी डिवाइडेड है, इसमें से 2 पार्ट लेना है। सो ये आपका 1 पार्ट और ये 2 पार्ट, सो दिस लाइन विल बी सो -14/3, ठीक है। सो अब दोनों क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व करेंगे। सो ये नंबर आपका 0 और -1 के बीच में है, ठीक है। सो 0 से हम चलेंगे, सो 0 से हम चलेंगे, अगर ये 0 है फिर हमें कितना जाना है, सो -2/7 जाना है 0 से। सो ये क्या हो जाएगा, -1/7, एक लाइन -1/7 और सेकेंड लाइन -2/7, ठीक है। तो 0 से -1 की ओर बढ़ेंगे। सो अगला जो क्वेश्चन है, अगर ये -4 -2/3 है, सो पहला लाइन हम लोग क्या मार्क करेंगे, सो -4 मार्क करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, सो इट इज 2/3। सो पहला लाइन क्या हो जाएगा, -4/1/3 और दूसरा लाइन क्या हो जाएगा, -4/2/3। सो आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो इन तरीके से हम लोग, इन 2 तरीके से नंबर को हम लोग नंबर लाइन, रैशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि 2 रैशनल नंबर के बीच में हम लोग और रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं। सो किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में, सो मैं 3 तरीके आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सो इसमें से कोई 2 तरीका आप यूज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कितने नंबर वो आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सो अगर आपसे पूछा जाए कि 4 और 6 के बीच का नंबर निकालिए, ऑब्वियसली आपके दिमाग में आएगा 5। सो इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, सो हम 4 और 6 का एवरेज ले लेते हैं। एवरेज 4 + 6, एवरेज निकालने का तरीका, दोनों को ऐड किया और नंबर से डिवाइड कर दिया, जितने नंबर हैं तो ये 10/2, सो इट इज 5। सो एवरेज क्या आ गया, 5। मतलब अगर 2 नंबर का एवरेज हम निकाल लें तो जो वैल्यू हमें मिलेगा सो उन दोनों के बीच का वैल्यू होगा। सो इनके बीच का वैल्यू होगा एवरेज निकालने से। सो ये एक तरीका हमें समझ में आया। अगर हमसे कहा जाए कि 2/3 और 3/4 के बीच में सो रैशनल नंबर निकाले, नंबर लाइन पे अगर इसे रिप्रेजेंट करते हैं, सो ये लाइन इज 2/3 और ये आपका 3/4 है। सो अगर इस दोनों नंबर का हम एवरेज निकालते हैं, सो ये नंबर कौन सा, ये इनके बीच का नंबर हो जाएगा। सो पहले इसे कैलकुलेट करेंगे। सो एवरेज ऑफ 2/3 एंड 3/4, या पहला ऐसे लिख सकते हैं, पहला सो फर्स्ट रैशनल नंबर। सो ऐसा ही लिख लेते हैं कि फर्स्ट रैशनल नंबर, फर्स्ट रैशनल नंबर, ये क्या हो जाएगा, 2/3 + 3/4 होल बाय 2, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे। 9/2, 17/24। सो पहला नंबर क्या आ गया, 17/24, ठीक है। सो अभी ये जो नंबर है इन दोनों के बीच में है। अगर मैं 2/3 और 17/24 का फिर से एवरेज निकालता हूं,
सो हमें कौन सा लाइन इनके बीच का नंबर मिलेगा, और ये जो नंबर होगा ये अभी भी 2/3 और 3/4 के बीच में ही होगा। ठीक है, ये नंबर कहीं यहाँ होगा जो अभी भी 2/3 और 3/4 के बीच में। उसी तरह से अगर मैं इस दोनों नंबर का एवरेज लेता हूँ तो मुझे ये नंबर मिलेगा, ये नंबर मिलेगा। ये नंबर अभी भी 2/3 और 3/4 के बीच में है। और अगर मैं ऐसा रिपीट करता जाता हूँ कि 2/3 और इस नंबर के बीच का नंबर ये मिलेगा, अगर इसके बीच का नंबर लिया ये मिलेगा, इन दोनों के बीच का नंबर लिया तो ये मिलेगा, और इन दोनों के बीच का नंबर, एंड ये आपका क्या है, ऐसा आपको बहुत सारा नंबर मिलता जाएगा। जब आप एवरेज लेते हैं तो बहुत सारा नंबर आपको इस तरह का मिलता जाएगा। इन्फिनाइट, एक्चुअली आपको इन्फिनाइट नंबर मिल जाएगा। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग डेंसिटी प्रॉपर्टीज कहते हैं कि जब दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारा रैशनल नंबर मिलता है तो उसे डेंसिटी, काफी रैशनल इन्फिनाइट रैशनल नंबर मिलता है तो उसे हम लोग डेंसिटी प्रॉपर्टीज कहते हैं। पहला रैशनल नंबर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा नंबर, सेकेंड रैशनल नंबर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड रैशनल नंबर, ये क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 17/24 होल बाय 2। 16 प्लस 17/24 होल 2, ये क्या हो जाएगा, 33/48। ये नंबर क्या आ गया, 33/48। सिमिलरली अगर इस दोनों को एवरेज करेंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग नंबर इनके बीच का कई नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन ये तरीका जो है थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसलिए जब भी आपसे 2 या 3 रैशनल नंबर पूछे तो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। लेकिन कई क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 10 रैशनल नंबर लिखिए, 20 रैशनल नंबर लिखिए, या इवन ये भी पूछा जा सकता है कि आप 100 रैशनल नंबर लिखिए। इन दैट केस ये तरीका जो है काफ़ी कम्बरसम होगा। इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, अगर 2 रैशनल नंबर दिया है सेम रैशनल नंबर हम लोग लेते हैं 2/3 एंड 3/4। यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता, पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंट, फिर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो ये और भी आसान होता। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। एक तरीका हम लोगों ने सीखा, ये आपका दूसरा तरीका है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या है, हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 3 and 4, इट इज इक्वल टू 12। अब इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लेंगे 2/3। डिनोमिनेटर को हमें 12 करना है, 4 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज दैट इज द वे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वर्क्स। ठीक है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के लिए हम लोग को सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है। व्हाट विल गेट 8/12। उसी तरह से 3/4 का इक्विवेलेंट लेंगे, डिनोमिनेटर को 12 बनाएंगे 3 से मल्टीप्लाई करके, न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। नाउ इट इज 3 3 9/12। हमें क्या नंबर मिल गया, 8/12 एंड 9/12। लेकिन अभी भी देखिए डिनोमिनेटर दोनों का 12 है, लेकिन न्यूमरेटर में कुछ खास फर्क नहीं है। अभी भी 8 और 9 के बीच में हमें कोई नंबर नहीं मिल पाया। लेकिन अगर यहाँ पर 80 होता और यहाँ पे 90 होता है तो इनके बीच में हम 5, 6 और 9, एटलीस्ट 9 नंबर हम लोग को मिल जाता। तो ठीक है, अगर ये 80 और 90 होता तो 9 नंबर मिल जाता, तो हम इसे 80 और 90 बनाएंगे। कैसे बना सकते हैं, इंस्टेड ऑफ 4 विल मल्टीप्लाई विथ 40। ये क्या हो जाएगा, 80 और ये हो जाएगा 120। ठीक है, उसी तरह से यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये क्या हो जाएगा, 90 और ये 120। अब इस दोनों के बीच में हम लोग 9, एटलीस्ट 9 रैशनल नंबर तो लिख ही सकते हैं। रैशनल नंबर्स विल बी 81/120, 82/120, 83/120। ऐसा कहाँ तक जा सकते हैं, 89/120। ठीक है, अगर 9 रैशनल नंबर है तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। अगर और भी अधिक रैशनल नंबर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आप ये जो मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू है इसको बढ़ाइए और आपको अधिक रैशनल नंबर मिलेगा। जैसे कि मैं अभी सीधा, आप इसको 40 को 80 कर सकते हैं, ठीक है, 120 कर सकते हैं। मैं सीधा इसे 400 कर रहा हूँ। अगर हम इसे 400 लेते हैं तो ये क्या होगा, 800/1200, और यहाँ क्या हो जाएगा, 900/1200।
अब यहाँ 800 से 900 के बीच में आप नंबर ले सकते हैं। सो 801, 802, सो समथिंग लाइक 801 बाय 1200, 802 बाय 1200। अब जितना भी नंबर, अब 99 से कम जितना भी नंबर, मान लीजिए आपसे 10 नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है। सो 1 से लेकर के हम 810 तक नंबर ले लेंगे। सो दीज आर 10 नंबर्स। सो ये तरीका है, आप ये देख लें कि आप क्या वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपको इतने नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। सो आप इक्विवेलेंट लेकर के, अगर आप ज़्यादा नंबर से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें से आप 10 पूछा गया है तो 10 नंबर ही रिप्रेजेंट करें, 10 नंबर ही दिखाएं। सो ये तरीका दूसरा हो गया। एक और तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर ये 2/3 और 3/4 नंबर लाइन पर है, सो 2/3 और 3/4, सो इनके बीच का कुछ गैप होगा, ठीक है। सो अगर इनके बीच में आपको सपोज 3 नंबर ही इंसर्ट करना है, 3 नंबर इंसर्ट करना है, 1 2 3, ये 3 नंबर इंसर्ट करना है, तो इस गैप को, अगर ये 3 नंबर इंसर्ट करना है तो ये जो आपके इनके बीच का जो गैप है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया। सो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट है, 4 ये इक्वल पार्ट है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हम ये पार्ट का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं कि इनका डिफरेंस लेंगे और उसे 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो जो वैल्यू मिलेगा वो इक्वल टू 1 पार्ट होगा। सो हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। सो डिफरेंस ऑफ नंबर, so this is 3/4 minus 2/3, so that will be equal to 12. So this is 9 and this is 8, so it is 1/12, ठीक है। सो इन दोनों का जो गैप है, सो दिस इज इक्वल टू 1/12। अब इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर लिए, तो ईच पार्ट, सो आपका ईच पार्ट जो हो जाएगा सो इक्वल टू 1/12, और इसको 4 से डिवाइड किया हम लोगों ने, 4 पार्ट है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, सो 4 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। सो दिस विल बी 48। सो एक पार्ट इज 1 पार्ट, ये जो आपका एक पार्ट है ये इक्वल हो गया 1/48। अगर मैं पहले नंबर में 1/48 ऐड करूं तो हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा। सो अगर इसके बीच के नंबर की बात करें, सो फर्स्ट नंबर, ये अगर फर्स्ट नंबर हम मान रहे हैं, सो फर्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा? सो दैट इज 2/3 प्लस 1/48, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या होगा? 2/3। अब ये क्या है? 2 पार्ट इसमें ऐड हो, 2/3 में 2 पार्ट ऐड हो जाएगा, सो 2/3 प्लस 2/48। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? 2/3 प्लस 3/48, ठीक है। सो 3 नंबर। अगर आपको ज़्यादा नंबर चाहिए तो इनके बीच का गैप को आप ज़्यादा नंबर से, अगर आपको 10 नंबर चाहिए तो बीच के गैप को, क्योंकि 10 नंबर के लिए आपको इसको 11 पार्ट में डिवाइड करना होगा, तो फिर आप यहाँ 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और ईच पार्ट को सो ऐड करते हैं, एक बार एक पार्ट, फिर 2 इंटू दैट पार्ट, 3 इंटू दैट पार्ट, 4 इंटू दैट पार्ट, सो गो एंड ऑन। सो ऐसा आपका, सो दीज आर द 3 मेथड्स टू फाइंड दैट रैशनल नंबर बिटवीन। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और पिछले 2 वीडियो में कुछ मेरे फ्रेंड्स के कमेंट्स मिले, उन्होंने किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए कहा। सो एक्चुअली मैं आपके लिए कंप्लीट पैकेज बना रहा हूँ वो मैथमेटिक्स का, तो वो वीडियो जो जिस टॉपिक पे आपने कहा तो उसका भी नंबर आएगा, उस समय मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और अपलोड ज़रूर करूंगा। सो तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बाय बाय।